हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में जारी रहेगी भीषण ठंड के साथ शीतलहर और कनकनी। जी हाँ दोस्तों, इस तारीख से राहत मिलने वाली है। तो आपके जिले का क्या मौसम का अपडेट है जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही पूरे बिहार में प्रचंड ठंड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने सूबे के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर रखा है। कहीं कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, वहीं कहीं सिविलियर कोल्ड डे वाली स्थिति है और भयंकर और गंभीर है जैसे शब्द भी ठंड के लिए छोटे पड़ जाते हैं। विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 72 घंटे में यही स्थिति रहने वाली है। तो आपके जिले में आज का मौसम जानेंगे और आपके जिले में आज कोहरा छाया है या फिर नहीं वो भी जानेंगे। तो यदि आप भी बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, इन किन्हीं जिलों में से आप एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में घंटे इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पर अपने जिले का नाम जरूर से लिख दीजिए ताकि आपके जिले में जब भी बारिश हो या फिर ज्यादा ठंड पड़े तो मैं उसकी जानकारी आपको आसानी से दे पाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो बिहार की राजधानी पटना सहित सूबे के अन्य इलाकों में तापमान निचले स्तर पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 5 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया है। वहीं 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कल 10 जिलों के लिए कोल्ड डे और कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया था, जिसमें पटना में कोल्ड डे, गया में कोल्ड वेव, भागलपुर में कोल्ड डे और कोल्ड वेव, पूर्णिया में सीवियर कोल्ड डे, मुजफ्फरपुर में सीवियर कोल्ड डे, छपरा में कोल्ड डे और दरभंगा में सीवियर कोल्ड डे और सुपौल में सीवियर कोल्ड डे और अररिया में भयंकर ठंड और मोतिहार में सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक तीव्र स्तर की शीतलहर प्रकोप अभी बना रहेगा और राज्य के ऊपर मध्य से लेकर घने स्तर तक कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक ठंड और घनी हवा का प्रभाव बना हुआ है। विजिबिलिटी की लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग की ओर से विजिबिलिटी की भी लेकर चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अररिया और भागलपुर में 25 मीटर तक विजिबिलिटी बनी हुई है। पटना एयरपोर्ट पर 50 मीटर, पूर्णिया में 70 मीटर और गया में 200 मीटर तक की विजिबिलिटी बनी हुई है। सबसे ज्यादा शीतलहर की चपेट में भागलपुर और गया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान बताते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे यानी कि दोस्तों आने वाले 2 दिनों तक दोपहर तक मौसम में किसी तरह के बदलाव होने के संकेत नहीं है। इसके बाद में 2 दिन बाद में 2022 से यहाँ पे पूरे राज्य में 2 से 3 डिग्री के सेल्सियस तापमान बढ़ेगा और इसके बाद कोहरे के साथ शीतलहर में थोड़ी कमी आएगी। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आम लोगों से आग्रह है कि कोहरे और कुहासे और कोल्ड डे, सीवियर कोल्ड डे को देखते हुए कुछ सावधानी जरूर बरतें। आम लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। विभाग ने परिवहन और विमान परिवहन को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि हवाई अड्डे पर सुबह 100 से 1000 मीटर के बीच विजिबिलिटी रहने की संभावना है और खुले क्षेत्र में सतह पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिसकी वजह से रेल पटरियों में दरार आने की संभावना है। विभाग के मुताबिक इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि हवा का दबाव सामान्य से ऊंचे स्तर पर बन रहा है, जिसके कारण हृदय गति, ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज की समस्या बढ़ सकती है। विभाग ने अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें और फॉग लाइट का प्रयोग जरूर करें। एयरलाइंस और रनवे में संपर्क में कर रहे हैं, जब तक आपात की स्थिति ना हो बाहर निकलने से बचें। वहीं पटना और सिवान में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है कल और आज भी पड़ेगी। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल पटना में सबसे ज्यादा ठंड रही, इसके बाद सिवान का दूसरा नंबर रहा। देश भर में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अन्य शहरों में अधिकतम तापमान गया का 20.6, भागलपुर का 17.8, पूर्णिया का 19.7, मुजफ्फरपुर का 14.0, सीतामढ़ी का 16.6 डिग्री, सिवान के जीरादेई में 13.8 डिग्री सेल्सियस और समस्तीपुर के पूसा में
15.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। पटना में आने वाले आज पूरे दिन मौसम साफ रहेगा और दोपहर करीब 2 बजे दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और लगभग सुबह आज 84% औसत आर्द्रता के साथ दिन में बहुत अधिक सापेक्षिक आर्द्रता होगी, जो कि 57% से लेकर 99% रहेगी। अधिकतम हवा हल्की होगी और दोपहर 2 बजे पश्चिमी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और सूर्योदय आज 6:30 पर हुआ है और शाम को अस्त 5:21 बजे होगा, यानी दिन 10 घंटे और 51 मिनट तक उजाला रहेगा। एयर क्वालिटी यहाँ पे 179 से लेकर 208 के बीच रहेगी। वहीं दोस्तों बात करें अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान की, तो बिहार अन्य शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान में लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। गया के तापमान में और राजधानी पटना के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कल राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बाकी शहरों में गया का तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 7.0 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया का 6.9 डिग्री सेल्सियस, पश्चिमी चंपारण में 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर में 7.7 डिग्री सेल्सियस, छपरा में 7 डिग्री सेल्सियस, सुपौल में 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण में 4.8 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। भागलपुर के साबौर में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। सर्दियों में बच्चों को रखे खास ख्याल। शीतलहरों प्रचंड ठंड के साथ सर्दी के बीच बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। राजधानी पटना की जाने माने चिकित्सक और स्त्री पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता सिन्हा ने कहा है कि वर्तमान समय में बच्चों की सेहत का ख्याल रखना काफ़ी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को वेजिटेबल सूप जरूर दें। सूप से शरीर में एनर्जी बनी रहती है और ठंड लगने का भय नहीं होता है। उन्होंने कहा बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बड़ों से थोड़ा कमज़ोर होता है, उन्हें सर्दी खांसी कोल्ड कफ की समस्या जल्दी जकड़ लेती है, इसलिए उसे ठंड से दूर रखें। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दें। सरिता सिन्हा ने कहा कि बच्चों को इस मौसम में पानी कम पीते हैं, इसलिए उन्हें गुनगुना पानी दे या कोई तरल पदार्थ दे जिसमें दूध भी हो सकता है। पत्तेदार सब्जियों का पेस्ट बनाकर उन्हें रोटी के साथ दे। मोबाइल और टीवी से चिपके रहने वाले बच्चों को घर में या घर के बाहर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कहे। उनके सेहत पर इनका असर पड़ता है और वो बीमार नहीं पड़ते हैं। उन्होंने कहा इस दौरान बच्चों को साफ सुथरा रखें और मसालेदार खाने से उन्हें वो वाली चीज़ें उसको ना दें।